कुछ है वैसे कि तो आपको फिर से मैं वचन के द्वारा आया हूँ। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी लड़ाई किससे है ना, अपन को इंसान से लड़ाई नहीं करनी, मनुष्य से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर ने अपन को मिलजुल करके रहने को कहा है ना। तो अपनी लड़ाई उस लूसीफर शैतान से और अंधकार की शक्तियों से है ना। तो उसके बारे में जरूर देखें इस वीडियो को और एक दूसरे को शेयर जरूर कर दें। इफिसियों 6:11 और 12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वचन साफ बता रहा है मेरे प्रियो कि हमारी लड़ाई मसीह भाइयों से नहीं बल्कि शैतानों से है मेरे प्रियो। उन शैतानों से जो आकाश में हैं, जो आपको निरंतर पाप कराने के लिए आपके दिलों और दिमाग में अपनी जगह बनाकर बैठी हुई हैं। शैतान लगातार अपना तीर मसीहों पर चलाता चला आ रहा है और आज भी चला रहा है मेरे प्रियो। आज मसीही कहने को तो कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इनके दिलो दिमाग में झांक कर देखो, सारी गंदगी भरी पड़ी है। शैतान आपको लगातार निरंतर पाप में गिराने की कोशिश करता है और हमारे मसीह भाई नौजवान लगातार उस पाप में गिरते चले आ रहे हैं। शैतान को मालूम है कि एक मसीही कौन से पाप में गिरता है, वही शैतान उस मसीही के ऊपर वही तीर बड़ी आसानी से छोड़ देता है और वही मसीही शैतान के जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाता है। यीशु ने साफ साफ यहाँ पे कहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अरे जब आपके पास वचन ही नहीं है, वचन की गहराई ही नहीं है, तो आप शैतान को कैसे हरा सकते हो। जब शैतान यीशु के पास आया परीक्षा लेने के लिए, शैतान ने यीशु से कहा ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, तो यीशु ने भी शैतान को वचन से ही हराया। यीशु ने भी कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो भी लिखा है। यीशु ने कभी शैतान से लड़ाई नहीं की, सिर्फ उसको वचन से हराया। अगर आज किसी मसीही को पाप में शैतान गिराने की कोशिश करता है तो उस मसीही को वचन तो मालूम होता नहीं है, क्योंकि वचन तो वो पढ़ता नहीं है। सुबह शाम अपने मोबाइल पर हेलो नमस्ते गुड बाय करता रहता है। जब शैतान एक मसीही को पाप में गिराने के लिए आता है तो उस मसीही के अंदर अगर वचन नहीं है, मेरे प्रियो ध्यान से वीडियो देखना, अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो आप शैतान से ये कह नहीं सकते कि ये भी लिखा है, वो भी लिखा है। शैतान को आप हरा नहीं सकते हैं। शैतान आपको पाप करा के चला जाएगा। शैतान आपको उस गड्ढे में ले जाएगा जिस गड्ढे में वो खुद जा रहा है, क्योंकि वो उस गड्ढे में अकेला जाना नहीं चाहता है। शैतान ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से और उसके दूतों को नीचे फेंक दिया। वही शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आज मसीहियों के दिलो दिमाग में चुन चुन के ऐसे पाप भर रही हैं, ऐसे पाप भर रही हैं, मसीह उससे निकल नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। वो दुष्ट आत्माएं लगातार एक मसीही के दिलो दिमाग में ऐसे समा गई हैं कि वो मसीही निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ, जिसके सुनने की हिम्मत है तो सुन ले, और ये सच भी है। आज लगातार मसीह पाप में गिरता चला जा रहा है। अंत के दिनों में जब यीशु का आगमन होने वाला है तब एक मसीही पाप में गिरता चला जा रहा है। शैतान अपना लगातार असर दिखाता चला जा रहा है मेरे प्रियो। आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। एक मसीही 10 साल से विश्वास में होने के बाद भी, 5 साल से विश्वास होने के बाद भी सेक्स वीडियो देखता है रात में, जब माता पिता उसके सो जाते हैं। गुप्त में देखता है कि कहीं कोई उसको देख ना ले, लेकिन वो शायद मसीही भूल चुका है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ अय्यूब 34:21 और 22। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। अगर आपके जीवन में पाप है गुप्त रीति से, तो मेरी एक बात गांठ बांधकर अपने पास रख लेना। अगर एक मसीही लगातार पाप करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है और ना सुनेगा। परमेश्वर को सब कुछ पसंद है, परमेश्वर को सब कुछ पसंद है, लेकिन पाप नहीं पसंद है। जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा तब तक आप शैतान को हरा नहीं पाओगे किसी तरीके से। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली
तब शैतान ने कहा ये लिखा वो लिखा, यीशु ने भी कहा ये भी लिखा ये भी लिखा ये भी लिखा। लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन कभी नहीं कह सकते हैं शैतान से ये लिखा वो लिखा है, क्योंकि वचन तो उनको मालूम होता ही नहीं है। तो क्या कहेंगे ये लिखा वो लिखा। जो मसीही कहते हैं मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ, हो जाता है, मैं पाप छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप लगातार पाप करते रहिए और बाद में नर्क का आनंद लीजिए। जब आप नर्क में जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, आपके आंख और कान खुल जाएंगे। जरा सा दर्द आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो आप नर्क की आग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, जरा सोचा है आपने? अवसर को बहुमूल्य समझो। यीशु स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से एक बात कह गए थे कि सावधान रहो, कोई तुम्हें दुष्टात्मा, कोई तुम्हें शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए, पाप में गिराने ना पाए। इससे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बड़ी आसानी से पानी में बुझा सको। लेकिन वो वचन ना होने के कारण आज मसीहियों के दिलो दिमाग में वो तीर शैतान चलाता है और बेध के चला जाता है। आज मसीही लगातार पाप करके यीशु का दिल दुखा रहे हैं। हे मेरे भाइयों, यीशु ने इसलिए आपके लिए लहू नहीं बहाया, इसलिए कोड़े नहीं खाए, इसलिए अपने हाथों में कीले नहीं ठुकवाए कि तुम रात में जाके सेक्स वीडियो देखो। अरे भाई, आपके पास वचन है, परमेश्वर का वचन है। अरे हरा दो उस शैतान को, जिस शैतान ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। दिखा दो कुछ जलवा यीशु के सामने, ताकि आपका भी नाम लिख जाए जीवन की पुस्तक में। शैतान आपके हाथों से वो अनंत जीवन लेना चाहता है और आपको अपने साथ स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क ले जाना चाहता है। लेकिन आज मसीह पाप करके खुशी खुशी नर्क जाना चाहते हैं। थोड़ी सी मजा, थोड़ी सी शारीरिक मजा, थोड़ा सा मजा लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या क्या सजा देगा। परमेश्वर ने साफ वचन में लिखवा दिया है कि आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाए। पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। कब तक पाप करते रहोगे? छोड़ दो, सब छोड़ दो। अभी आपके पास मौका है, मौका है, मौका है। बहुत ले लिया आनंद अपने शरीर का, अपने जीवन का। अब तो बस करो, अब तो यीशु के पास लौट आओ मेरे भाई, अब तो लौट आओ। पतरस उल्टा लटकाया गया, यूहन्ना तेल में तला गया, थोमा को लोगों ने भाले से मारा। थोमा भारत में प्रचार करने आया था, भाले से बेधा गया। क्या आप लोग इनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते? करो भाई करो। परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, खुद परमेश्वर हमारे आपके लिए कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती यहाँ तक सहली। लोग उसकी आंखों को बंद करके उसके सर पे मारते थे और कहते थे बोल, भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। इतनी बेइज्जती यीशु की हुई और फिर भी आप लोग पाप करते जा रहे हैं। जरा भी आपको शर्म नहीं आती है? बचा लो अपने आप को नरक की आग से, क्योंकि नरक की आग एक दो दिन की नहीं बल्कि अनंत काल की मिलेगी। कभी आग नहीं बुझेगी, हमेशा हमेशा के लिए भाई आपको उसमें डाल दिया जाएगा। बचा लो अपने आप को, बचा लो मेरे भाई, बचा लो। जब शैतान ने यीशु की इतनी बेइज्जती की तो क्या हमारा थोड़ा भी फर्ज नहीं बनता है कि हम शैतान को उसकी ही चालों पे हराएं? जब शैतान हमारे मन में गंदी गंदी सोचें डालता है कि ये कर वो कर, तो क्या हम एक बार भी उसे नहीं ठुकरा सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा? जब आप पाप नहीं करते हैं शैतान के कहने से, तब परमेश्वर का सर ऊंचा होता है। क्योंकि शैतान एक नहीं बल्कि बहुत सारी लाखों दुष्ट आत्माएं हैं इस पृथ्वी पर, आकाश में, जो आपको पाप में गिराती है। हर एक दुष्ट आत्मा प्रधानमंत्री के पास नहीं, किसी योगी, किसी मोदी के पास नहीं, बल्कि एक सच्चे मसीहियों के पास जाती हैं। कहीं वो मन फिराकर स्वर्ग के राज में प्रवेश न कर लें। आप चाहे जितनी बाइबल पढ़ो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे जितनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शैतान को उस समय फर्क पड़ता है जब एक मसीही पवित्र जीवन जीने लगता है, तब शैतान के पेट में खलबली होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो मसीही पवित्र जीवन जीकर वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेगा जो यीशु ने वादा किया है हम सबको देने के लिए। मेरे भाई,
करोड़ों साल का अमर जीवन ऐसे नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, पाप नहीं छोड़ोगे, तब तक भैया कैसे क्या होगा, आप जरा सोचिए। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया है। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मन करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अब आगे कुछ नहीं कहूँगा। जय मसीह की।